हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटीआर 1A एंड जीएसटीआर 3B के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। यहाँ पर जीएसटीआर 1 पढ़ लिया है, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 2A, एंड लास्ट क्या पढ़ा था, जीएसटीआर 2B के बारे में पढ़ा था। तो अभी क्या देखेंगे, जीएसटीआर 1A के बारे में देखते हैं कि जीएसटीआर 1A का मतलब क्या होता है, क्या यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो जीएसटीआर 1 का मतलब ये है कि एक डॉक्यूमेंट है जो आपको आपके सप्लायर के थ्रू फाइल की गई जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग आपकी जो जितने भी आपने परचेजेस की डिटेल्स थी उनका एक समरी प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू, मतलब आप बेसिक वर्ड में ये समझिए कि जीएसटीआर 1A जो होता है इसमें क्या है कि जितनी भी आपने परचेजेस की है अपने सप्लायर से, वो इंफॉर्मेशन आपको एक समरी के रूप में दिखेगी कि आपने क्या क्या परचेजेस किया है। वहां पर क्या दिखेगी, सेल्स के रूप में, बट आपके यहाँ पे क्या दिखेगा, आपने परचेज किया है तो परचेजेस के रूप में ही वो शो होती है, एक समरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिटेल्स की। तो इसका यूज ये होता है कि आप अपने सप्लायर के थ्रू फाइल की गई जीएसटीआर 1 में दी गई डिटेल्स को देखकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो आप ग्रुप सॉरी आपको समरी दिख रही है ना वहां पर, तो आप क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कितना सामान खरीदा है। इससे आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो पता ही होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जितना मान लीजिए मैंने कोई गुड है, एक लैपटॉप है या फिर कोई भी कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर है वो मैंने परचेज किया है 50,000 का, उस पर मैंने 18% टैक्स लगाया है, 9,000 रुपए आएगा। तो इनपुट जब मैं परचेज कर रही थी मैंने टैक्स कितना पे किया, 9,000 रुपए। फिर वही कंप्यूटर को मैं और अच्छा करके कितने में बेच देती हूँ, प्रॉफिट ब्रांडिंग ये सब लगा के 1,00,000 रुपए में बेच देती हूँ। उस पर भी टैक्स कितना लगेगा, 18%, मतलब कि 18,000 रुपए लगेगा। तो अब ये थोड़ी है, पहले मैंने 9,000 रुपए पे कर दिया, अब सेल हो रही है तो अब मैं 18,000 पे गवर्नमेंट को पे करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। इनमें 18,000 में मतलब जो मैं टैक्स को चार्ज कर रही हूँ और जितना टैक्स मैं परचेज करते वक्त पे कर चुकी हूँ, इनका जो डिफरेंस आता है वो होता है हम उतना जो टैक्स को है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यही होता है। तो इसका यूज क्या होता है, आपको क्या बताया मैंने कि आप अपने सप्लायर्स के थ्रू फाइल की गई जीएसटीआर 1 में जितने भी इंफॉर्मेशन, जितनी डिटेल्स को देखकर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने कितना सामान खरीदा है, और आप उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि आईटीसी को भी क्लेम कर सकते हैं सही तरीके से कि कितना आईटीसी आपको क्लेम करना है। तो जीएसटीआर 1 में आपको सप्लायर की डिटेल्स, इनवॉइस की डिटेल, जैसे कि इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू क्या है, उस मतलब टोटल अमाउंट कितना है, टैक्स का अमाउंट कितना है, और कोई भी करेक्शन या फिर एडजस्टमेंट करने की प्रोविजन मिलती है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई एरर होता है तो आप क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 में उसको सही कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जीएसटीआर 1 में कोई एरर भी हो सकती है। तो हाँ, जीएसटीआर 1 में एरर हो सकती है। कभी भी आपके सप्लायर के थ्रू फाइल की गई जीएसटीआर 1 में कुछ ऐसी मिस्टेक या फिर कोई ऐसी गलती हो सकती है जो जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एरर हो सकती है, जैसे कि गलत इनवॉइस डिटेल हो गई, इनवॉइस में जो डिटेल है वो गलत हो गई, इनकरेक्ट टैक्स अमाउंट, टैक्स का जो अमाउंट था वो गलत हो गया, फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी हो सकती है। तो जब आप अपने जीएसटीआर 1 को चेक करते हैं तब आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी एरर या फिर कोई भी मिस्टेक है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जीएसटीआर 1 में कोई गलती है तो आपको अपने सप्लायर को उस एरर को करेक्ट करने के लिए कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब उससे बात करनी चाहिए कि आपने ये गलती की है। ठीक है, तो इसलिए जीएसटीआर 1 को क्या केयरफुली रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को सही तरीके से क्लेम कर सके और एरर को भी आप रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, तो जीएसटीआर 1A क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ।
बेसिक सी डेफिनेशन है, तो आपको पता भी चल गया होगा, एरर को सही करने के लिए होती है। जीएसटी कैपिटल में लिखते हैं, GSTR-1A। ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है डेट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये, मतलब क्या देता है, क्या बताता है ये हमें, डेट प्रोवाइड्स taxpayers with a summary of auto generated details of their sales as per the GSTR-1। देखिए 1A है, तो ये किससे रिलेटेड होगी, GSTR-1 से ही रिलेटेड होगी। फाइल बाय द सप्लायर्स। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन मतलब एक समरी प्रोवाइड करता है, किसको, टैक्स पेयर को, जिस परचेजर को। ठीक है, किसकी समरी, जो कि उन्होंने सेल का मतलब जो सप्लायर ने इंफॉर्मेशन लिखी होती है GSTR-1 में। ठीक है, तो अगर हम देखें कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे GSTR-1 क्या होता है, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है। इसका पर्पस क्या होता है, वेरिफिकेशन रिकॉन्सिलेशन करना होता है। फिर क्या है कि अगर हम कंटेंट्स देखें, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, सप्लायर की डिटेल्स होती है, इनवॉइस डिटेल एडजस्टमेंट करनी होती है। मतलब ये एक्यूरेसी को सही करने बढ़ाने के लिए GSTR-1 को लाया गया है। अभी हम बात करते हैं GSTR-3B की। देखिए GSTR-3B को अगर हम इजी वर्ड्स में समझते हैं, तो GSTR-3B को समझने के लिए आप इसे एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न फॉर्म समझ सकते हैं। कैसा सिंप्लीफाइड बेसिक सा टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको हर महीने फाइल करना होता है, और इसमें आप अपने बिजनेस की सेल्स, परचेजेस और टैक्स पेमेंट्स की समरी रिपोर्ट करते हैं। मतलब कि ये जो होता है क्या चीज, GSTR-3B, इसको मैं लिख रही हूँ, इट इज या फिर इट प्रोवाइड्स summary of all sales, purchases, tax liability, ITC जितना हमने क्लेम करना होता है। तो देखिए ये क्या होता है, GSTR-3B क्या होता है, एक समरी होती है, जितनी हमारी सेल्स हुई है, परचेजेस हुई है, जितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी है, जितना ITC है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस फॉर्म में आप अपने टोटल सेल, टोटल परचेसेस को रिपोर्ट करते हैं, साथ ही आपके जीएसटी लायबिलिटी को भी ये कैलकुलेट करता है। ये फॉर्म आपके हर महीने फाइल करना होता है जीएसटी पेमेंट्स को सही तरीके से, ताकि आप कर सकें। तो GSTR-3B का मेन पर्पस क्या होता है, बात ये आती है। देखिए बिजनेसेस में आपने मंथली, बिजनेसेस में मंथली क्या होता है, जीएसटी लायबिलिटी को डिक्लेयर कर सके और टाइमली तौर पर अपने टैक्सेस को आप पे कर सके। तो इस फॉर्म की हेल्प से बिजनेसेस अपने टैक्स कॉम्प्लायंस को मेंटेन करते हैं और गवर्नमेंट को सही टैक्स पेमेंट्स मिल जाती हैं। मतलब कि टैक्स को पे करते में कोई भी गलती ना हो।
तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटीआर 3B क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो बिजनेसेस को मंथली बेसिस पर अपने जीएसटी लायबिलिटीज को रिपोर्ट करने और टैक्स पेमेंट का प्रोसेस करने में हेल्प करता है। अगर मैं इसको और आगे लिखूं, if you are registered dealer then you have to use form GSTR 3B, किस लिए, to declare summary of your, शॉर्ट में लिख देती हूँ, टैक्स लायबिलिटी एंड ITC claimed for particular period। ठीक है, तो आई होप ये आपको जीएसटीआर 1A और 3B समझ आ गया होगा। देखिए 1A क्या होता है, 1A हमें समरी बताता है कि कितने हमारे डिटेल्स किसके बारे में देता है, सेल्स के बारे में, जो कि सप्लायर ने फाइल की होती है, मतलब फॉर्म फिल किया होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। फिर जीएसटीआर 3B जो है ये क्या बताता है, अगर हम रजिस्टर्ड डीलर होते हैं तो हमें क्या होता है, ये फॉर्म फिल करना होता है, मतलब ये फॉर्म हमारे लिए होता है, डिक्लेयर समरी होती है हमारे टैक्स लायबिलिटी की और आईटीसी क्लेम फॉर सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, तो टॉपिक ये वाला भी यहाँ पर मोस्टली कंप्लीट सही हो गया है। तो अगर हम जीएसटीआर 1A की बात करें तो 15 डेट को जीएसटीआर 2 को आप भरकर जमा कर देते हैं, उसके बाद ही आपको जीएसटीआर 1A फॉर्म जीएसटी सिस्टम पर अपने आप दिखने लगता है। इसमें सारी करेक्शन या फिर चेंजेस की गई इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। सप्लायर के पास ये मोस्टली होता ही है कि वह रेसिपेंट की ओर से भरी गई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सके। ठीक है, तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।